हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज सुबह के 6 बजे के साथ मेरी क्लास जो है वो आपको देखने को मिल ही जाती है। हमारे लगातार 100 वीडियो हो चुके हैं और आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि एक दिन अपना चैनल जो है वो बहुत बड़ा चैनल बन जाए। और अगर आपकी सपोर्ट अच्छी रही तो फिर ये वीडियो कंटिन्यू चलते रहेंगे। अगर आपकी सपोर्ट नहीं रही तो फिर मुझे कोई ऑफलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। और भाई ऑफलाइन में हर बड़ी कोचिंग जो है वो एक बाउंडेशन लगाती है कि आप अपना पर्सनल यूट्यूब नहीं चला सकते। और केवल यूट्यूब के ऊपर तो भाई मैं रह नहीं सकता। भी अगर अच्छे खासे अपने व्यूज आते या फिर चैनल जो है वो बढ़िया ग्रो किया होता तो फिर शायद यूट्यूब पे रह सकते थे। लेकिन इतना ज़्यादा यूट्यूब से कुछ आ नहीं रहा है, तो इस आस में हम फ्री बैठे तो नहीं रह सकते भाई, घर नहीं चलता है ऐसे तो। बाकी अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते हो फिर तो शायद हो सकता है कि मैं केवल यूट्यूब पे ही रह जाऊँ। और मैं आपको ऑनलाइन क्लासें दूंगा, बिल्कुल फ्री दूंगा, किसी भी कोर्स के आपको कभी भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपसे वादा करता हूं। बस आपसे गुजारिश है कि आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप जिस भी प्रकार के कंटेंट की बात करेंगे मैं वो टॉपिक आपके सामने लेकर जरूर आ जाऊँगा। और अभी जो महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, जो भी विचित्र टॉपिक है ना जिसको मतलब छोड़ देते हैं कि भाई ये टॉपिक जो है वो कोचिंग में तो नहीं पढ़ाए जाएंगे, तो वैसे टॉपिक उनकी क्लासें जो है मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। बस आप टॉपिक का नाम लिखिए, हिस्ट्री कल्चर का कोई सा भी टॉपिक है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप नाम लिखो, मैं आपको करवा दूंगा। तो देखो, आज का अपना प्रश्न है कि जो दर डरा के धर्म को तिही राखे करतार, ये पंक्तियां कहाँ के राज चिन्ह के अंदर लिखी गई है। देखो, प्रत्येक राज्य का एक राज चिन्ह होता है और उसको हम कहते हैं कि उस राज्य का वो जो ध्वज होता है कि किस ध्वज के ऊपर जो दर डरा के धर्म को तिही राखे करतार जो है वो अंकित किया गया है। जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर, इनमें से आपको बताना है। आप जैसलमेर की जगह बीकानेर लिख लीजिएगा। जैसलमेर की जगह आप लिख लो बीकानेर। बीकानेर, इनमें से आपको बताना है कि जो दर डरा के धर्म को तिही राखे करतार है किस राज्य के ध्वज के ऊपर जो है वो अंकित किया गया है। देखिएगा साथियों, जोधपुर जो है अपने मारवाड़ वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? मारवाड़ क्षेत्र। और मारवाड़ जो क्षेत्र है, इस मारवाड़ क्षेत्र में जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम था राठौड़ वंश। मारवाड़ के अंदर जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम था राठौड़ वंश। राठौड़ वंश के जो संस्थापक थे जिनका नाम था साहब राव सिंहा। राव सिंहा थे जिन्होंने 1240 में राठौड़ वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। साथ में जोधपुर जो शहर है, इस जोधपुर शहर की स्थापना कब होती है? जोधपुर शहर की स्थापना साहब 1459 को हुई थी। ये किसके द्वारा की गई है? राव जोधा के द्वारा की गई है। राव जोधा के द्वारा की गई है। और राव जोधा जो थे ये सामंती प्रथा के वास्तविक जनक है। सामंती प्रथा के वास्तविक जनक कौन थे? तो सामंती प्रथा के वास्तविक जनक जो है जिनका नाम था राव जोधा। और सामंती प्रथा की नींव तो राव चूड़ा के द्वारा रखी गई थी। साथ में जो जोधपुर का ध्वज है, इस ध्वज के ऊपर क्या अंकित किया है? रण बांको राठौड़। रण बांको राठौड़ किस राज्य के राज चिन्ह के ऊपर अंकित है? तो ये रण बांको राठौड़ जो है ये जोधपुर वाले पर अंकित है। उदयपुर की अगर हम बात करें तो उदयपुर का मतलब है मेवाड़। और मेवाड़ में जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम था गुहिल वंश। और गुहिल वंश की दो शाखा थी, एक तो रावल शाखा और एक सिसोदिया शाखा थी। इस गुहिल वंश के सब संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक है जिनका नाम था गुहिलादित्य। गुहिलादित्य, इन्होंने 565-66 ईस्वी में कौन से वंश की नींव रखी थी? गुहिल वंश की। इस बात की जानकारी जो है ये 646 ईस्वी के कौन से अभिलेख से मिलती है? सामोली अभिलेख से मिलती है। सब सामोली अभिलेख से पता चलता है कि मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव जो है वो गुहिलादित्य के द्वारा 565-66 ईस्वी के अंदर रखी गई थी। देखो, उदयपुर जो है
इस उदयपुर शहर की स्थापना जो थी वो कब होती है? 1559 को होती है। और 1559 को उदयपुर शहर की स्थापना अपने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई है, जिनके लिए कहा जाता है कि अगर राणा सांगा और राणा प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं आते तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और भी उज्जवल होते। उदय सिंह ये वो उदय सिंह है जिसने सबसे पहले या फिर अपने मेवाड़ का एकमात्र राजा जिसने अफगानों की अधीनता को स्वीकार किया था। उस उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना अपने पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य पर की थी। जब 1559 में महाराणा प्रताप के पुत्र जिनका नाम था अमर सिंह, उनका जन्म हुआ था मचिंद्र राजसमंद में। उनके जन्म के उपलक्ष्य पर उदय सिंह जी एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं और रास्ते में दो पहाड़ों के बीच में समतल जगह देखकर इन्होंने एक शहर बसाया जिसका नाम उदयपुर शहर था। और उदयपुर शहर जिसको झीलों की नगरी कहा जाता है, व्हाइट सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। देखिएगा, उदय सिंह के द्वारा की गई थी। और उदय सिंह जो थे, इस उदय सिंह में आप ये ध्यान रखना कि इनके समय में 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अकबर ने किस पर आक्रमण किया था? चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। किस राजा के समय अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो ये उदय सिंह के समय अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। साहब उदय सिंह जो थे, उदयपुर जो है इसका जो ध्वज है जिसके ऊपर क्या लिखा गया है? जो दर्द राखे धर्म को तिहि राखे करतार। दर्द राखे धर्म को तिहि राखे करतार किसके ऊपर लिखा है? तिहि राखे करतार। ये लिखा है आपके उदयपुर के ध्वज के ऊपर या मेवाड़ के ध्वज पर। देखो साहब, बीकानेर के अंदर भी कौन सा वंश था? तो बीकानेर में भी जो वंश था, जिस वंश का नाम था राठौड़ वंश। बीकानेर में राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? तो बीकानेर में साहब राठौड़ वंश के संस्थापक जिनका नाम था राव बीका जी। और राव बीका जी ने 1465 में राठौड़ वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। बीकानेर शहर जो है इसकी स्थापना अक्खा तीज के दिन होती है 1488 को। और 1488 को इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राव बीका के द्वारा की गई थी, जिनका जन्म जो है वो राव बीका जो थे, इनके पिता का नाम राव जोधा था। पिता का नाम था राव जोधा। राव बीका ने 1465 में अपने चाचा कांदल व पुत्र बिदा की सहायता से जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। राव बीका ने 1485 में बीका जी की टेकड़ी बनवाई थी। बीका जी की टेकड़ी बनवाई थी। और जो बीका जी की साब टेकड़ी है, इसी स्थान पर जूनागढ़ दुर्ग बना था। बीकानेर ध्वज के ऊपर क्या लिखा है? तो बीकानेर का जो ध्वज है इसके ऊपर एक शब्द अंकित है, जय जांगलदर। जय जांगलदर, ये बीकानेर वाले पर लिखा है। जयपुर के अंदर जो वंश था जिसका नाम था साब कछवाहा वंश। जयपुर में किस वंश के द्वारा शासन किया गया है? तो जयपुर में कछवाहा वंश के द्वारा शासन किया गया है। और जयपुर के अंदर जो कछवाहा वंश हुआ था साथियों, इस कछवाहा वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हो जाएंगे दुले राय। जयपुर में कछवाहा वंश के संस्थापक कौन से हो जाएंगे? दुले राय। और दुले राय ने 1170 में मीणाओं और बड़गुजरों को हराकर जो है वो डुंडाड़ प्रदेश में कछवाहा वंश की नींव रखी थी। सब जयपुर के जो ध्वज है, इस ध्वज के ऊपर क्या लिखा है? यतो धर्म स्तुतो जय। यतो धर्म स्तुतो जय लिखा है। यतो धर्म स्तुतो जय कौन से ध्वज पर लिखा है? तो जयपुर के ध्वज पर लिखा है यतो धर्म स्तुतो जय। और साथ में जो जयपुर है, इस जयपुर शहर की स्थापना जो है वो 18 नवंबर 1727 को होती है। जयपुर शहर की स्थापना जो थी ये साहब 18 नवंबर 1727 को हुई थी। और 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी। सवाई जय सिंह के द्वारा जो है वो की गई थी। और इस प्रश्न का अपना जो सही उत्तर है वो कौन सा बैठता है? तो इसका सही उत्तर बैठता है उदयपुर यानी कि मेवाड़ बैठता है। तो आपको इसी कड़ी के अंदर ये बताना है कि जो आपका जैसलमेर का ध्वज है, जैसलमेर का ध्वज किस प्रकार का है और इसके ऊपर क्या अंकित किया गया है, ये आपको कमेंट में बताना है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सब।